बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस क्या होगी कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो टाइप्स हैं, डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल। ये इसकी कन्वर्जन कहलाएगी। अच्छा, इससे पहले हमारे पास अगर हम यहाँ पे देख लें इसकी टाइप्स कन्वर्जेंस की, तो कन्वर्जेंस की 4 टाइप हैं। पहली है डिजिटल से डिजिटल, ये डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, या इसे इनकोडिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स भी कहते हैं। अब समझे यहाँ पे हमारे पास कि अगर डाटा जो होगा हमारे पास 1101, ये हमारे पास डाटा है, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना किसी फार्मूले के तहत, जिस चीज़ के तहत, तो वो क्या कहलाएगा, ये डिजिटल ही है। ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है, ये डिजिटल डाटा है, ये डिजिटल सिग्नल है। तो डिजिटल डाटे को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अच्छा, यहाँ पे डिटेल में ये आ जाते हैं जी। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन या इनकोडिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन या डाटा बाय डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल डाटा जो है, ये देखें 10, ये कन्वर्जन वाला दरमियान में डिवाइस आ गई, इसने इसको ये इसमें बदल दिया। जहाँ 0 था वहाँ 0 वोल्टेज, यहाँ 1 था वहाँ 5 वोल्टेज, या 10 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, जो भी लेवल रख रही है ये डिवाइस इनकोडिंग वाली, वो ये काम कहलाएगी। उसके बाद फिर 0 है, फिर 111 है। तो देखें इतना बड़ा है, इसके अगर 3 पार्ट्स कर लें इक्वल से, तो वो 3 को शो कर रहा है। मुझसे वैसे इक्वल नहीं हुआ, तो इक्वल इतने ही लेवल के अगर कर लेंगे तो वो 3 वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 1 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, यहाँ पे 0। तो यहाँ ये डिजिटल सिग्नल को, हम डाटे को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं। अच्छा, इससे पहले हम फिर देख ले एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन। देखें एनालॉग सिग्नल ये आ रहा है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, किस तरह करते हैं ये अगली बात है। बहरहाल एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये उल्ट हो जाएगा कि डिजिटल सिग्नल आ रहा है उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर दें। तो ये डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टिंग और वो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन। अच्छा, अब एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन है कि सिग्नल यही है, इसको इसी तरह किसी तरह और कन्वर्ट कर दिया जाए। बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये आ जाएगा, ये एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन्स या मॉडलिंग कहलाते हैं, कि वॉइस है तो वो किसी और वेव फॉर्मेट में आ रही है, उसको फिर लाइन के ऊपर भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, करंट की फॉर्मेट में। तो एनालॉग को ही एनालॉग में कन्वर्ट किया हमने, तो इस कन्वर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है। या ये 4 टाइप्स होती हैं कन्वर्जन्स की। अब हमारे पास टाइप्स आ गई हैं डिजिटल से डिजिटल कन्वर्जन्स की। तो डिजिटल से डिजिटल कन्वर्जन या इनकोडिंग जो होगी हमारे पास, वो 3 टाइप्स की है, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई यूनिपोलर, यानी कि पोलर है उससे पहले यूनी लगा लें, बाई लगा लें, तो वो बाईपोलर और यूनिपोलर बन जाएगी। तो यूनी का मतलब एक होता है, वन साइडेड सिग्नल होगा इसके अंदर, ये यूनिपोलर कहलाता है। और ये आजकल आमतौर पे यूज़ नहीं होती, सिंपल होती है। ये इस तरह की बातें, इसमें बड़ी इजी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसके अंदर ना सिग्नल एक तरफ को जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव सिग्नल ही आ रहा है, कि यहाँ वैल्यूज़ वोल्टेज 0 होंगे, या कोई हम 5 वोल्ट या 12 वोल्ट रख लें तो वो होंगे। डिजिटल 0 जो है वो 0 को शो कर रहा है, वोल्ट को, और जो डाटा होगा वो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, जो भी लेवल रखा जाएगा वहाँ का, तो इसको कहते हैं इसलिए यूनिपोलर, के ये यूनी साइड को शो हो रही है। अगर ये डाटा है तो वन साइडेड शो हो रहा है, नेगेटिव नहीं शो हो रहा है, यानी कि सिग्नल माइनस में नहीं जा रहा है, इस तरह नहीं आ रहा। तो इसलिए ये यूनिपोलर की खुसूसियात में आ जाएगी। बेनिफिट्स इसमें आ जाएंगे कि ये सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, डीसी कंपोनेंट इसके लिए चाहिए, और सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी चाहिए। कि इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि ये नहीं, यानी कि सिग्नल बढ़ता चला जा रहा है, 111 है तो ये 51 अगर कह लें कि ना ये 2 सेकंड में सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, तो वो अगर 3 सेकंड उसे लग गए तो डाटा बढ़ गया, कि वो शो हो रहा है कि 3 1 की बजाय 4 1s हो गए। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए,
कि पता हो कि ये वाला डाटा वाकई पहुंच गया है, ये एक डाटे को शो कर रहा है, ये इतने टाइम में ये एक डाटे की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वही बात डिस्कस की गई होगी यहाँ पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है पोलर का। तो पोलर जो हमारे पास ये जो पोलर इनकोडिंग है, इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो और रिटर्न टू ज़ीरो और दूसरी बाईफेज। तो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो की 2 टाइप्स हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल के लिहाज से और दूसरी है इन्वर्जन्स के लिहाज से। तो हमारे पास आ गया जी नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। इसमें सिग्नल या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होगा, कि ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि इसलिए इसे नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, कि ये सिग्नल जा रहा है अगर हमारे पास ये है ज़ीरो लेवल, लेकिन हमारी इनकोडिंग के अंदर या तो सिग्नल यहाँ पे होगा या सिग्नल हमारे पास यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट आएगा कि इसके अंदर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, ज़ीरो की तरफ नहीं जा रहा, 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट से नेगेटिव 5 वोल्ट की तरफ, अगर हम 5 वोल्ट ही रखें तो नेगेटिव 5 वोल्ट की तरफ जो सिग्नल जा रहा है वो किस तरह बड़ा है या छोटा है वो अलग बात है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, एक कहलाती है जो लेवल के लिहाज से देखा जाएगा, दूसरा इन्वर्जन्स के लिहाज से। पहले हम लेवल के लिहाज से देख लेते हैं। लेवल जो होगा उसमें लेवल कंसिडर होगा कि ये जो हमने अभी बात डिस्कस की है कि पॉजिटिव 5 वोल्ट ये इसका लेवल है, और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो जो इन्वर्जन्स के लिहाज से होगा कि ये जो चेंज आ रहा है कि सिग्नल जो है वो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जा रहा है तो एक डाटे को शो कर रहा है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो दूसरे सिग्नल को शो कर रहा है।